जय श्री कृष्ण। 30वां श्लोक, प्रथम अध्याय। और यहाँ पर अर्जुन अब बहुत व्यथित है। व्यथित क्यों है? वो कह रहे हैं भगवान से कि मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा बहुत जल रही है, मेरा मन भ्रमित है, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? एक इतना बड़ा योद्धा, ऐसा योद्धा जो कि कोई भी युद्ध अकेले भी जीत सकते थे, इतने महान योद्धा जिनका नाम, जिनका उदाहरण सब जगह दिया जाता है, ऐसा योद्धा भगवान से कह रहा है। और सामने त्रिलोकी के नाथ खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, और वो भगवान से कह रहे हैं कि मेरे हाथ से मेरा गांडीव धनुष गिर रहा है। तो इसका मतलब धनुष जो होता है, और जो गांडीव की बात कही जाए तो गांडीव से रिलेटेड हमारे पास एक पूरी की पूरी कथा है। ये जो धनुष था, ये सारे धनुष जो थे ये भगवान शिव के थे। अब बात आती है कि भगवान शिव के पास ये गांडीव कहाँ से आया? तो हमारे जो इतिहास में त्रेता युग में कण्व ऋषि हुए हैं, और जो कण्व ऋषि थे उन्होंने इतना अधिक तपस्या करी, इतनी तपस्या करी कि उनके पूरे शरीर पर दीमक लग गई। और दीमक लगने के साथ साथ ऐसी स्थिति हो गई कि उन्हें अपने देह का भान नहीं रहा, परमात्मा में वो इतने लीन हो गए कि उनके मुधा के अंदर, मुधा जो होती है वो मुंह से ऊपर, मुंह के अंदर दांत से ऊपर के भाग में एक उनके, क्या मुधा बोलते हैं उसको, उसमें एक बांस उग गया, और इतना ऊंचा उग गया कि पूरा का पूरा जो शरीर था वो वहीं का वहीं रुक गया, और उसके अंदर वो बांस उगा, और बांस जो था बहुत ऊंचा उगा। जब तपस्या पूरी हुई, भगवान प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी ने आकर के उनके शरीर को कुंदन जैसा कर दिया, और उनको सारा का सारा अच्छे से उनको साफ कर दिया। और उसके बाद जो मुधा से जो बांस निकला था, उस बांस के 3 धनुष बनाए गए। वो 3 धनुष थे गांडीव, पिनाक और शारंग। ये 3 धनुष, और ये बहुत प्रसिद्ध हैं ये तीनों के तीनों धनुष। अब ये धनुष जो मिले, ये ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान शंकर को दिया। तभी कहा जाता है कि भगवान शंकर के ये धनुष है, शारंग है, चाहे पिनाक है और चाहे गांडीव है। और ये जो धनुष थे शंकर जी ने इंद्र को दिए, इंद्र ने अग्निदेव को दिए, अग्निदेव ने जाकर के वरुण देवता को दिए, वरुण देवता ने जाकर के अर्जुन को दिया ये गांडीव। और इतना इस धनुष की इतनी ज़्यादा सम्मान था कि वो धनुष भी, एक क्षत्रिय के लिए धनुष बहुत बड़ी चीज़ होती है। और उस धनुष को अर्जुन ने, वो कह रहे हैं मेरे हाथ से गिर रहा है, इसका मतलब उनकी जो स्थिति थी वो बहुत मोह के अंदर फंस गए थे, बहुत मोह के पाश में फंस गए थे। त्वचा जल रही है, इसका मतलब है कि मोह जो था वो अपनी पराकाष्ठा पे था, और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। इतने महान योद्धा, इतने महान राजा, वो कह रहे हैं मेरा मन भ्रमित हो रहा है। और होना भी था, क्योंकि सामने जो मरने वाले थे वो उनके खुद के रिश्तेदार थे, खुद के जानने वाले थे। और ये धर्म युद्ध था, क्योंकि अगर इसकी गहराई में हम जाते हैं तो ये बहुत बड़ा धर्म युद्ध था। क्योंकि अगर हम रामायण में देखते हैं तो भगवान राम और रावण दैत्य या राक्षसों के कुल से थे, तो कहीं ना कहीं किसी तरह से भी कोई कुल में आपस में कोई मैच नहीं था। लेकिन यहाँ पर कुल भी सेम, एक ही कुल के आपस में भाई बंधु, सबके आपस में रिश्तेदारी। और उसके बाद ये कहा जा रहा है, ऐसा भी स्थिति आई कि जो दुर्योधन के जो बहन के पति थे उनको मारने के लिए भी अर्जुन को जाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में आकर के जब उन्होंने युद्ध किया और देखा कि इनको मुझे मारना पड़ेगा, तो ये स्थिति जो थी ये सच में बहुत भयावह स्थिति थी। और ऐसी स्थिति के अंदर अर्जुन को भगवान ने निकाला, और निकाला किससे? उस गीत से। और वो गीत जिसको आज पूरी दुनिया गाती है, जिसे हम गीता कहते हैं। तभी कहा जाता है गीता कर्म सिखाती है, गीता धर्म सिखाती है, गीता जीवन जीना सिखाती है, गीता हमारे हर एक पग पर हमें जीवन में मार्गदर्शन देती है। जय श्री कृष्ण।